मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहूंगा। मैं हमेशा कहता हूं एक फॉर्मूला 555 555। अब नाउ दिस 555 इज नॉट अ साबुन। साबुन का कोई ब्रांड नहीं है, कोई चीज नहीं है, तेल का कोई ब्रांड नहीं है। मैं 555 को कहता हूं, पहला 5, प्रतिदिन 5 नए व्यक्ति से मिलिए, नए व्यक्ति से, और उसको बोलिए सर मैडम मैं इंश्योरेंस से हूं और मैं अपने इंश्योरेंस के प्लान को बेचने नहीं आया हूं, मैं आपको सोल्यूशन बेचने आया हूं। आपकी फैमिली की आवश्यकता हो या जो भी आवश्यकता हो, उस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए आई विल ऑफर अ सोल्यूशन टू यू, डोंट सेल अ प्रोडक्ट। तो पहले 5। दूसरा 5 है आपके एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स, जो आपके पुराने पॉलिसी होल्डर्स हैं, वो भी तो आपके बहुत फेथफुल हैं और आप भी उनके फेथफुल हैं। और ये अकाट्य सत्य है कि आपके पुराने ट्रस्टेड और आपके सेटिस्फाइड पॉलिसी होल्डर्स आपको नए पॉलिसी होल्डर देते हैं। और ऐसे भी कहते हैं ना कि पुराने लोगों को भूलना नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना, उर्दू में एक शेर है कि जरा तमीज से बटोरना इन दियों को दोस्तों, क्योंकि कल इन्होंने ही तुम्हारे घर को रोशन किया था। तो फ्रेंड्स ये जरूर ध्यान रखिएगा। और प्रतिदिन 5 पुराने पॉलिसी होल्डर से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज आपके पास पॉकेट में देयर इज अ हैंड हेल्ड डिवाइस, दैट्स अ मोबाइल। आप मोबाइल से बात कीजिए। और ऐसे भी किसी पॉलिसी होल्डर का, किसी कस्टमर का बीमा करते हैं तो 7-8 चीजें तो आपके पास होती हैं। जैसे उसका डेट ऑफ बर्थ होता है, चलिए उसकी मैरिज एनिवर्सरी भी ले लीजिएगा, चलिए उसके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ भी ले लीजिएगा। उसके बाद दिवाली आती है, ईद आती है, होली आती है, बहुत से त्यौहार आते हैं। हर त्यौहार पर उनका फोन तो कर लीजिए, सर कैसे हैं, मैडम कैसे हैं, हैप्पी होली, मैडम कैसे हैं, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी कर लीजिए। तो उसी प्रकार प्रतिदिन 5 अपने एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर से संपर्क कीजिए। और हां, अगर आप उसके मोहल्ले से गुजर रहे हैं तो 2 मिनट रुक करके प्रणाम कर लीजिए, नमस्ते कर लीजिए। और थर्ड 5 उसको कहते हैं यूथ। अभी जो लेटेस्ट है उसको कहते हैं जी, जनरेशन जी जो है वो है। और आगे का जमाना इन्हीं का जमाना है। और आने वाले 8-9 सालों में हमारे कंट्री में जितनी टॉप संस्थाएं होंगे, जितनी टॉप पोजीशंस होंगे, उनमें यही यूथ काबिज होंगे। यानी दे आर योर फ्यूचर मार्केट एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस फ्यूचर मार्केट। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हरी जी भी चर्चा करते हैं। हम डरते भी बहुत हैं, काहे को डर भाई? उन्होंने कितना अच्छा एग्जाम्पल कहा, किसी को 5 करोड़ का बीमा के लिए कहा था, क्या छुरा भोग दिया उसने। और जी जनरेशन, जेन जी से भी हम डरते हैं। मैं आपको खुद अपना एग्जाम्पल देता हूं। मैं था कलकत्ते में रीजनल मैनेजर मार्केटिंग। तो क्या हुआ, वहां मेरी डॉटर जॉब में आई थी, एक अच्छी कंपनी में, दिल्ली में थी, गुड़गांव में उसका ऑफिस था। तो मैंने उसका बीमा करा रखा था LIC से 4-5 बीमे। तो हर समय जब भी उसका ड्यू डेट होता था प्रीमियम का, मैं उसको फोन करता था, बेटा प्रीमियम जरा जमा कर देना। तो बोलती थी कि नहीं नहीं मैं कर दूंगी, मैं कर दूंगी। तो एक बार ऐसे ही वो बात कर रही थी, तो मैंने ओवरहियर किया। उसके पास उसकी कुछ फ्रेंड्स थी, वो कह रही थी मेरी बेटी का नाम लेके, अद्रिजा जरा अपने पापा को बोलना मैं भी इंश्योरेंस कराना चाहती हूँ। फिर 1-2 ने कहा, मैंने ओवरहियर किया। अब मैं तो बीमा वाला आदमी, तुरंत मैंने बेटी के पर ध्यान से हटाया। मतलब बेटी कौन बोल रहा है, कौन रहते हो? उसने कहा कि मेरी कुलीग है, वो बोल रही है उसको भी इंश्योरेंस। तो बोले किसी ने अप्रोच नहीं किया? तो नहीं, किसी ने अप्रोच नहीं किया। फिर मैंने कलकत्ता से दिल्ली फोन किया और दिल्ली फोन करके एक सीनियर डिविजनल मैनेजर अजीत उपाध्याय हुआ करते थे, उनको कहा कि एक किसी अपने अच्छे एडवाइजर को भेजो। फिर उस एडवाइजर का फोन नंबर हमको दिया अजीत जी ने। उन्होंने मुझे फोन किया, बोला सर अजीत जी ने मुझे आपसे बात करने को कहा था। हमने हाँ बताइए। तो बोला सर वहां जाना है। तो मेरे तो फिर जाइए, क्यों नहीं जाते हैं आप? नहीं सर वो तो गुड़गांव का साइबर हब बहुत बड़ा ऑफिस है, वहां अंदर जाने नहीं देते हैं। हमने मतलब अंदर नहीं जाने देते हैं? हमने LIC का आदमी बोल रहा है कि अंदर नहीं जाने जाते हैं और आप डरते हैं अंदर। और इसीलिए तो ऐसी स्थिति है, मुझे तो गुस्सा आया, मतलब इसीलिए तो ऐसी स्थिति है कि वहां लोगों को बीमा नहीं है। तो नहीं सर कुछ आप कर दीजिए, मेरी एंट्री सहज कर दीजिए। हमने अपनी डॉटर को फोन किया और कहा कि जरा भाई ये फलाने नाम के आदमी जा रहे हैं। बोले हाँ। तो उसने कहा इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो नीचे जाएंगे, अपना नाम बोलेंगे, किससे मिलना है, वो नीचे से इंटरकॉम मुझे करेगा, मैं यस बोलूंगी तो चले आएंगे। बोले नहीं भाई कर दो। उसके बाद उसने कर दिया, बोल दिया, वो गए, उनका बीमा हो गया। उन्होंने मुझे फोन किया 3-4 दिन के बाद, थैंक यू सर इतना बीमा हो गया। हमने कहा बट आई एम नॉट हैप्पी विथ यू, आई एम नॉट हैप्पी विथ यू। आप कैसे आगे बढ़ेंगे? तो फ्रेंड्स ये चीज भी मैं कहना चाहूंगा आपसे, जो 3-5 की बात कर रहा हूं ना, अंतिम 5 जो नया जनरेशन, हम डरते हैं उससे कि क्या पूछ देगा। और आपको एक चीज मैं बता दूं, ये जेन जी कंफ्यूज्ड है। हम कोई गलत वो नहीं कर रहे हैं, इसके पास इतना ज्ञान आ गया है ना, इतना चैट GPT, जेमिनाई, इतना ज्ञान आ गया है ना कि इसको चाहिए एक दिशा चाहिए। और आप इंश्योरेंस एडवाइजर होने के नाते वो दिशा उसको प्रदान कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि क्या उसको सूट करेगा। जाएं तो, अरे निकलो तो घर से, क्यों रुके इस बात से कि रास्ता नया होगा?
क्यों ठिठके इस बात से कि रास्ता पथरीला होगा? चलते चलो मंजिल की ओर, चलते चलो मंजिल की ओर, कि कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। मंजिल मिले ना मिले, एक्सपीरियंस तो नया जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको यू हैव टू बी बोल्ड एंड यू हैव टू बी ब्रेव। और एवरी डे 5 नए जनरेशन के लोगों से संपर्क कीजिए। और हां, कोई जरूरी नहीं है कि इनसे साक्षात संपर्क कीजिए। देखिए, इस जनरेशन को क्या चाहिए? कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारी चीजें। इनको पीपीटी भेजिए, इनको ईमेल भेजिए और इनसे टाइम सीख कीजिए। तो इसी 555 से मैं प्रारंभ करता हूं।